साउंड को जब हम यहाँ पे क्लासिफाई करेंगे फ्रिक्वेंसी के बेस के ऊपर, तो हमारी मेन क्लासिफिकेशन इस तरह की दो तरह की आ जाती है। एक हमारे पास आ जाती है जिसको आप कहते हैं ऑडिबल फ्रिक्वेंसी रेंज। ये फर्स्ट हमारे पास ये टाइप बन जाती है, ठीक है। ऑडिबल फ्रिक्वेंसी रेंज आ गई। और सेकंड हमारे पास होती है, चलो मैं इसको मिड में लिख लेता हूँ, ये है ऑडिबल फ्रिक्वेंसी रेंज। और सेकंड हमारे पास होती है जिसको आप कहते हैं अल्ट्रासोनिक्स। और जो थर्ड टाइप बन जाती है वो है इंफ्रासोनिक्स। ऑडिबल फ्रिक्वेंसी रेंज मीन्स कि अगर हमारे पास फ्रिक्वेंसी जो है वो उसकी रेंज इस तरह से हो कि 20 हर्ट्ज से लेके 20 किलो हर्ट्ज के दरमियान हो, ठीक, तो उसको आप बोलेंगे कि ये फ्रिक्वेंसी कौन सी है, ऑडिबल फ्रिक्वेंसी रेंज है। अगर फ्रिक्वेंसी किसी भी साउंड वेव की ग्रेटर हो गई 20 किलो हर्ट्ज से, तो उसको आप बोलेंगे क्या है, अल्ट्रासोनिक का आ जाएगा। लेकिन अगर किसी साउंड की फ्रिक्वेंसी लेस हो जाए 20 हर्ट्ज से, तो उसको आप बोलेंगे क्या है, इंफ्रासोनिक का आ जाएगा। तो ये तीन टाइप्स की बन जाती है। अच्छा, अब हमारे पास फ्रिक्वेंसी की जो ऑडिबल फ्रिक्वेंसी रेंज है जिसको आपने लिखा हुआ है, ये हमारे पास एक ऐसी फ्रिक्वेंसी रेंज है, मैं इसको लिख सकता हूँ कि डैट कैन बी हेयर्ड बाय ह्यूमन हेयर। इंसान इसको सुन सकता है, लेकिन अगर आप इसके ऊपर जाएंगे तो आपका जो इंसान की ईयर की रेंज है वो बाहर चली गई इससे, तो ये नहीं सुन सकता। फिर इसी तरह से ये जो इंफ्रासोनिक है ये भी आप इसको सुन नहीं सकते, ठीक है। ये जो हमारे पास है ना, इनको कहा जाता है कि दीज आर वेरी लो फ्रीक्वेंसी वेव्स कहा जाता है, ठीक है। और जो हमारे पास अल्ट्रासोनिक्स होती हैं इसको हम कहते हैं दीज आर हाई फ्रीक्वेंसी वेव्स कहा जाता है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे देखें, जब आपके पास इंफ्रासोनिक्स होंगे ना, ये कैसे प्रोड्यूस होती हैं, आप इसको लिख सकते हैं कि दे आर प्रोड्यूस्ड व्हेन ऑब्जेक्ट्स वाइब्रेट स्लोली। ये बहुत स्लो वाइब्रेशन अगर आपके पास की बॉडी कर रही है, तो उससे जो साउंड प्रोड्यूस होती है वो फ्रिक्वेंसी इंफ्रासोनिक क्रिएट करता है, ठीक है। जैसे कि हमारे पास पेंडुलम ऑफ द, आप कह सकते हैं सिंपल पेंडुलम है, अर्थक्वेक्स है, इस तरह से एनिमल्स लाइक वेल्स हैं, ये सारी की सारी क्या है, इंफ्रासोनिक वेव्स प्रोड्यूस करती हैं। जैसे मैं यहाँ पे कह देता हूँ कुछ इस तरह से कि वाइब्रेशन, एग्जाम्पल में ये बात लिख सकते हैं, वाइब्रेशन ऑफ सिंपल पेंडुलम वो इंफ्रासोनिक प्रोड्यूस करता है। इसी तरह से हमारे पास सेकंड एग्जांपल में लिख सकते हैं आप कि जो एलिफेंट्स हैं, लाइक वेल्स है, जो एनिमल्स की हम बात कर रहे हैं, लाइक वेल्स हो गई, एलिफेंट्स हो गए, ये इंफ्रासोनिक वेव्स को प्रोड्यूस करवा रहे होते हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज। इसमें क्या है कि हमने कहा कि ये इंसान सुन सकते हैं, और ये ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज इसलिए कहा जाती है कि आप इजीली डिटेक्ट कर सकते हैं, ह्यूमन बींग्स इसको डिटेक्ट कर सकता है। और इसको हम कहते हैं कि सेंसिटिव, इस रेंज तक आपका ईयर जो है वो सेंसिटिव होता है, इसके अलावा आपका सेंसिटिव नहीं होता, यानी इससे ऊपर सेंसिटिविटी शो नहीं करता, नीचे भी आपका सेंसिटिविटी शो नहीं करता, ठीक है। अल्ट्रासोनिक वेव्स हमारे पास कौन सी होती हैं, ये पहली बात है कि सिर्फ ये आपके पास ह्यूमन ईयर
सुन सकता है, जो ऑडिबल फ्रिक्वेंसी रेंज है। जैसे मैंने कहा कि अल्ट्रासोनिक भी सुनाई नहीं दे रहा होता। अब इसमें कुछ हमारे पास एग्जांपल्स आ जाती हैं, जैसे कि मेरे पास एक एग्जांपल आ जाती है, बैट्स है, वो अल्ट्रासोनिक वेव्स को प्रोड्यूस करवा रहा होता है। इस तरह से हमारे पास जो लेपर्ड्स हैं वो भी आपके अल्ट्रासोनिक वेव्स को प्रोड्यूस करवा रहा होता है। ठीक। अब बैट्स की रेंज होती है, ये एमसीक्यू में पूछा जाता है कि बैट्स की रेंज कहाँ से होती है। इसकी होती है 120,000 हर्ट्ज की रेंज से ये प्रोड्यूस करवा रहा होता है। ठीक है। यानी बैट्स जब आपके पास, जो हमारे पास होता है, ये जब स्क्रीमिंग करता है तो उस स्क्रीमिंग से 120,000 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी को जनरेट कर रहा होता है, जो कि अल्ट्रासोनिक में आ जाती है। ठीक है। अच्छा, जो हमारे पास, सपोज कर लें, मैं एक बात लिखता हूँ यहाँ पे, आपसे पूछा जा सकता है एग्जांपल में, मैं लिख देता हूँ, एमसीक्यू में पूछा जा सकता है कि हमारे पास जो चिल्ड्रन होते हैं, छोटे जो बच्चे आपके पास होते हैं, जिसकी एज होती है लेस देन 5 ईयर्स, और जो 5 ईयर्स लेस होते हैं वो भी आपके अल्ट्रासोनिक वेव्स को प्रोड्यूस करवा रहे होते हैं, और उनकी रेंज जो होती है वो है 25,000 हर्ट्ज तक। ठीक है, 25,000 हर्ट्ज तक वो प्रोड्यूस करवा रहे होते हैं। ठीक। अच्छा, अब हमने इसको डिटेल से डिस्कस करना है। हमारे पास जो आर्टिकल हमारा चलेगा वो है अल्ट्रासोनिक्स, उसको हमने डिस्कस करना है। तो व्हाट इज मीन बाय अल्ट्रासाउंड? अच्छा, अल्ट्रासाउंड आपके पास क्या है? पहली बात, हमने इसके लिए एक पॉइंट लिखा था कि ये एक मच हाई फ्रिक्वेंसीज होती हैं इनकी, सो टू हाई फ्रिक्वेंसी, ये पहला पॉइंट इसके लिहाज से हम लिख सकते हैं। सेकंड आपके पास हमने ये लिखा था कि डैट कैन नॉट बी हेयर्ड बाय ह्यूमन एयर, ये इसकी डेफिनेशन भी हो जाती है। ठीक। इस तरह से हमने कहा था कि फ्रिक्वेंसी ग्रेटर होगी 20 हर्ट्ज से। ठीक है, तो आपके पास हो जाती है। अच्छा, इसमें एक इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि जब आप इस अल्ट्रासाउंडिंग फ्रिक्वेंसी की वेव्स की बात कर रहे होते हैं तो उसके कुछ एप्लीकेशंस होते हैं। ठीक है। अब इसका मसला क्या है कि चूंकि ये हमारे पास हाई फ्रिक्वेंसी वेव कहा जाएगा, तो इस हाई फ्रिक्वेंसी वेव की वजह से इसकी जो पेनेट्रेटिंग पावर होती है वो ज़्यादा होती है। इट हैव मोर पेनेट्रेटिंग पावर आ गई। ठीक है, एक पॉइंट आपका ये आ जाएगा। ठीक है। अच्छा, इसका मतलब क्या हुआ, मैं बताता हूँ। सो पेनेट्रेटिंग पावर मीन्स, इट मीन्स कि ये आपको क्या बता सकता है, इट कैन डिटेक्ट ऑब्जेक्ट्स अंडर द सी। ठीक है, इन ऑब्जेक्ट्स को ये क्या कर सकता है, डिटेक्ट कर सकता है। ऑब्जेक्ट्स अंडर द सी, इन ऑब्जेक्ट्स को ये क्या कर सकता है, डिटेक्ट कर सकता है, इसलिए इनकी पेनेट्रेटिंग पावर ज़्यादा होती है। और इसी तरह से जो आर्गन्स होते हैं इनसाइड द ह्यूमन्स बॉडी, उनको भी हम कह सकते हैं कि इनकी वजह से डिटेक्ट कर सकता है। कुछ एप्लीकेशंस की और भी हैं, मैं यहाँ पे डिस्कस कर लेता हूँ। आपसे शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि व्हाट आर द एप्लीकेशंस ऑफ द अल्ट्रासाउंड। तो इसके ना यूज़ हैं डिफरेंट। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूँ इसकी, तो इसका पहला यूज़ मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे कि वो यूज़ आपका हो सकता है अल्ट्रासाउंड के अंदर। अल्ट्रासाउंड के अंदर इसका क्या, सॉरी, इंडस्ट्री के अंदर क्या यूज़ हो सकता है इसका। अब इंडस्ट्री में
इसका पहला यूज़ क्या हो गया, इंडस्ट्री। इंडस्ट्री में हम क्या यूज़ करते हैं, टू डिटेक्ट क्रैक्स, ठीक है, क्रैक्स इन ब्लॉक, जो भी मेटल ब्लॉक होगा उसके अंदर हम क्रैक्स को डिटेक्ट करने हैं तो हम इससे डिटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल कैसे, देखिए आपके पास क्या होता है कि एक मेटल ब्लॉक होता है, यहाँ पे सपोज कीजिएगा ये मेरे पास एक मेटल ब्लॉक है। अगर मेटल ब्लॉक से आपके पास इसको हम कहते हैं कि ये पास करवाया जाता है, लेट्स से ये हमारे पास क्या है, दीज आर अल्ट्रासोनिक वेव्स, ठीक है। अब जब ये पास करती हैं और इसके साथ जो डिटेक्टर्स होता है ऑपोजिट साइड पे हम इसको यहाँ पे सपोज कर लें कि एक डिटेक्टर रख दिया हमने। जब ये अल्ट्रासोनिक वेव्स इसमें से पास करती हैं, ठीक है, तो अगर हमारे पास बिल्कुल सीधे पास कर गए, यानी विदाउट एनी इंटरप्शन पास कर गया, विदाउट एनी इंटरप्शन अगर ये पास कर गया तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसमें कोई फ्लॉ मौजूद नहीं है। लेकिन अगर आपके पास अल्ट्रासोनिक वेव्स है वो पास ना हो सकी मेटल ब्लॉक से और यहीं से अगर हम कहते हैं कि रिफ्लेक्ट बैक कर गई, तो अगर ये रिफ्लेक्ट बैक कर गई तो फिर इसका मतलब है कि इस मेटल बॉक्स के अंदर क्या मौजूद है, एक फ्लॉ प्रेजेंट है। तो जिस तरह से हम इसको फाइंड आउट कर सकते हैं क्रैक्स को, आप अल्ट्रासोनिक को इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस की तरह से बन जाती है। इसी तरह से हमारे पास की मज़ीद एप्लीकेशंस हैं अल्ट्रासोनिक की। अगर हम एप्लीकेशन को डिस्कस करें इंडस्ट्री के अलावा, जो हमारे पास नेक्स्ट आ सकता है वो है कि चले मैं पहले बात इंडस्ट्री की कर लेता हूँ क्योंकि उसकी बात चल रही है। सेकंड पॉइंट मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ। अच्छा, उसमें ये कि इट इज़ आल्सो यूज्ड इन इंडस्ट्री टू क्लीन द ऑब्जेक्ट्स, मीन्स कि चूँकि इसकी पेनेट्रेटिंग पावर ज़्यादा होगी ना, कैसे हम क्लीन कर सकते हैं। क्लीन से मुराद क्या है कि अगर आपके पास कुछ ऐसे जगह है जहाँ पे आप मुश्किल से पहुँच सकते हैं, ठीक है, ट्यूब्स हैं, ऑड शेप मशीन्स हैं, तो फिर उसको हम क्लीनिंग कैसे कर सकते हैं, बिकॉज इनकी जो फ्रीक्वेंसी होती है वो हाई फ्रीक्वेंसी होती है। हम किसकी बात कर रहे हैं, हम अल्ट्रासोनिक वेव्स की बात कर रहे हैं। इनकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा हो गई तो ये इजीली पास कर जाएंगे, इट विल पेनिट्रेट्स, ठीक है। जब इसका मतलब पेनिट्रेट्स कर गया आपके पास, ठीक है, तो फिर उससे क्या होगा, आप आगे फर्दर इसको क्या कर सकते हैं, एक ऐसा फिनोमेना होता है जिसमें आप इसकी स्टीयरिंग करते हैं। उस स्टीयरिंग से क्या होता है, तो उससे आपके जितने भी डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, दीज डस्ट पार्टिकल्स वो आपके स्टिक टुगेदर हो जाते हैं या उसके साथ स्टिक कर जाते हैं और फिर उससे क्या प्रोड्यूस होती है, वाइब्रेशन प्रोड्यूस हो जाती है, ठीक। और फिर उसके बाद ये इसके जरी बात है, जब वाइब्रेशन प्रोड्यूस हो गई, इतनी ज़्यादा वाइब्रेशन प्रोड्यूस होती है तो आखिर में ये जो डस्ट पार्टिकल्स हैं दे गेट डी अटैच्ड। तो वहाँ जो डस्ट पार्टिकल्स होता है वो डी अटैच हो जाते हैं और वो फॉल कर जाते हैं किस में, सोल्यूशन में। तो इस तरह से आप उसकी क्लीनिंग कर सकते हैं, ठीक। थर्ड, इसका यूज़ आपके पास आ सकता है, वो आपसे पूछा जा सकता है कि अच्छा बताएं मेडिकल फील्ड में इसका क्या यूज़ है। तो मेडिकल फील्ड में ये तो आप दोनों बातें आपने लिख ली। इंडस्ट्रियल केस में मेडिकल फील्ड में आपके पास क्या हो सकता है, नंबर वन, पहला आप लिख सकते हैं कि इट इज़ यूज टू इन्वेस्टिगेट, जैसे मैंने बताया इंटरनल ऑर्गन्स ऑफ द ह्यूमन बॉडी, उसको इन्वेस्टिगेट करने के लिए
भी इसको यूज़ किया जाता है। जैसे आपने देखा होगा कि पेनक्रियाट, गॉल ब्लैडर हो गया, किडनी, इनके अंदर जो प्रॉब्लम्स होती हैं उनको हम डिटेक्ट कर सकते हैं। जैसे टिश्यूज़ हो गए, बोन्स हो गए, फैट्स हैं, मसल्स हैं इसके अंदर, ये हमारा डायग्नोसिंग प्रोसेस जो होता है वो अल्ट्रासोनिक के थ्रू होता है। ठीक है। फिर इसका एक और मेडिकल यूज़ भी होता है जिसको आप कहते हैं वेरी बड़ा कामयाब चल रहा है आजकल, जिसको आप कहते हैं कि किडनी का जो स्टोन होता है, इट इज़ यूज टू ब्रेक दी किडनी स्टोन। किडनी स्टोन जो होता है उसको हम ब्रेक कर सकते हैं इनटू फाइन ग्रेन साइज। ठीक है। और फिर जब ग्रेन साइज में आपके पास ये शिफ्ट हो जाता है, मतलब ब्रेक हो जाता है, दे आर फ्लश्ड थ्रू द यूरिन। तो ये बड़ा कामयाब सिलसिला चल रहा है अल्ट्रासोनिक वेव्स को, कि ब्रेक किया जाता है किडनी के स्टोन को थ्रू अल्ट्रासोनिक वेव्स। तो ये एक बड़ा मेजर आपका आ जाता है इसके अंदर। फिर एक और हमारे पास यहाँ पे यूज़ होता है जिसको आप कहते हैं वेरी इंपॉर्टेंट, ये शॉर्ट क्वेश्चन भी बनता है, इसको आप कहते हैं सोनर, जिसको हम कहते हैं साउंड नेविगेशन एंड अरेंजिंग सिस्टम। ये या फिर आप कह सकते हैं कि एंड नेविगेशन एंड अरेंजिंग। ठीक। इसके लिए आपने देखना है कि अच्छा ये कैसे आपका यूज़ होता है साउंड एंड नेविगेशन अरेंजिंग में। उससे क्या होता है, सबसे पहले देखो कि लेट्स से हम कह देते हैं, मैं कुछ तरह से बात करता हूँ कि ये मेरे पास सपोज कीजिएगा कि एक सी है, समंदर है, ये आप कह सकते हैं कि पानी का तालाब मौजूद है बहुत सारा, और यहाँ तक आपने क्या किया हुआ है, लेट्स से वाटर को क्या किया हुआ है, फिल किया हुआ है। इस सरफेस तक आपका वाटर आपने फिल किया हुआ है। अब यहाँ पे क्या है कि सरफेस ऑफ दी वाटर के ऊपर आप समझें इस तरह से कि कोई भी एक बहरी जहाज़ है, वो आपका मौजूद है। ठीक। अच्छा, अभी बहरी जहाज़ के अंदर ज़ाहिर बात है आपके बहुत सारे प्रोसेस इसके अंदर होते हैं। जैसे यहाँ पे ट्रांसमीटर भी लगा होता है, रिसीवर भी लगा होता है, जिसको समझे कि ये आपके क्या है, शिप है। अब यही बेसिकली आपका क्या करता है, दिस इज दी साउंड नेविगेशन एंड द रेंजिंग। अब होता क्या है, यहाँ पे एक मौजूद होता है जिसको आप कहते हैं ट्रांसमीटर। ट्रांसमीटर इज यूज टू ट्रांसमिट दी अल्ट्रासोनिक वेव्स। और यहाँ पे आपका मौजूद होता है, इसको आप कहते हैं रिसीवर। ट्रांसमीटर क्या करता है, ट्रांसमीटर यहाँ से जो भी साउंड वेव्स होती हैं उनको यहाँ से ट्रांसमिट करता है। ठीक है। वो ट्रांसमिट करने के बाद ज़ाहिर बात है जब इसने ट्रांसमिट कर दी तो ये यहाँ जो बॉटम सरफेस है इससे क्या हो जाती हैं, रिफ्लेक्ट बैक कर जाती हैं। ठीक है। इसको आप कह सकते हैं कि दिस इज दी इंसिडेंट पल्स ऑफ अल्ट्रासाउंड। फिर यहीं से जब रिफ्लेक्ट बैक हो जाती हैं तो जो रिसीवर है ये इन वेव्स को क्या करता है, रिसीव कर लेता है, क्योंकि यहाँ से ये क्या हो जाती हैं, रिफ्लेक्ट कर जाती हैं। सो दिस इज द रिफ्लेक्टेड पल्स ऑफ द अल्ट्रासोनिक वेव्स। ठीक। अब ये देखें, जब आपके पास ये रिफ्लेक्ट बैक कर जाएगा तो इसी से आप ट्रांसमीटर और रिसीवर बेसिकली क्या करता है, ये टाइम को कैलकुलेट कर लेता है। ये टाइम लैप्स कैलकुलेट हो गया। अब मुझे बताएं कि जब मैं इसकी डेप्थ फाइंड करूंगा तो डेप्थ के लिए मैं क्या फाइंड कर सकता हूँ। डेप्थ के लिए मैं लिख सकता हूँ कि S इज इक्वल्स टू क्या बनेगा, VT का फार्मूला, यानी आने के लिए भी और जाने के लिए भी रास्ता हो जाएगा। ठीक है। तो इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, फॉर द डेप्थ D इज इक्वल्स टू मैं लिख सकता हूँ VT डिवाइडेड बाय क्या बनेगा, 2 बन जाएगा। यानी अगर सपोज कर लो कि टोटल टाइम यहाँ से आने का और जाने का
वो सपोज कर लें 4 सेकेंड लग गया। ये टोटल टाइम है। तो फॉर बॉटम, बॉटम को पहुंचने के लिए टाइम कितना लगा होगा, 2 सेकेंड लगे होंगे, इसलिए टाइम को हम 2 से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। ठीक, सपोज कर लो कि मेरे पास साउंड जो है जिस तरह से 2 सेकेंड वो ले रहा है कि वो वापस पहुंच रहा है, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक हम कहते हैं कि वो 2 सेकेंड ले रहा है। और v जो है वो आपके पास सपोज कर लो कितनी है, 1500 है, 1500 मीटर पर सेकेंड। और टाइम वो कह रहा है कितना है, 2 सेकेंड है, और डिवाइडेड बाई 2, ये आपके पास कितना बन जाएगा, 1500 मीटर। ठीक, तो इसका मतलब है डेप्थ ऑफ द सी इज व्हाट, 1500 मीटर। तो इस तरह से आप इसको यहाँ पे लिख सकते हैं।